तो बेसिक मैथमेटिक्स में अब हम आ जाते हैं कैलकुलस पे। ठीक है, कैलकुलस का यूज भी बहुत जगह होएगा फिजिक्स में। ठीक है, क्यों इसका यूज होना है वो कंडीशंस भी मुझे बतानी पड़ेंगी, कैसे होना है वो भी मुझे बताना पड़ेगा। और क्योंकि हम फिजिक्स के लिए मैथमेटिक्स के टूल्स इकट्ठा कर रहे हैं, इसलिए हमको बहुत डेप्थ में भी नहीं जाना। हमें किस लेवल तक सोचना है, किस लेवल के बाद चीज को याद करना शुरू कर देना हमें, वो भी मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। देखिए, फिजिक्स में जो कैलकुलस का यूज आएगा, फिजिक्स में जो कैलकुलस का यूज आएगा वो आएगा चेंज। आपको रेट बताना पड़ेगा, रेट ऑफ चेंज। कोई चीज टाइम के साथ, डिस्टेंस के साथ या किसी भी फैक्टर के साथ चेंज हो रही होगी। अब वो चीज तेजी से चेंज हो रही है, धीरे से चेंज हो रही है, उसके चेंज होने का रेट किस तरीके से वैरी कर रहा है, कांस्टेंट है, क्या है, वो चेंज का रेट आपको इसमें कैलकुलस में बताना पड़ेगा। तो कैलकुलस एक तो चेंज का रेट बताती है, ठीक है ना। दूसरा इसका पार्ट होता है इंटीग्रेशन, ठीक है, दैट इज अपोजिट टू डिफरेंशियल। ठीक, खूब सारी चीजें जो मुझे इसमें एक एक करके आपको एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। अब रेट ऑफ चेंज दो टाइप का होता है, एक तो एवरेज और एक इंस्टेंटेनियस। एवरेज रेट ऑफ चेंज, एवरेज जो होता है, एवरेज रेट ऑफ चेंज को लिखा जाता है डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, और इसको लिखा जाता है dy बाई डी एक्स। अब y क्या है और x क्या है? एक्चुअल में y क्या है? y इज अ फंक्शन ऑफ x। y जो है x का फंक्शन है, यानी कि x के बदलने के साथ साथ y बदलता है। जैसे अगर कोई छोटा बच्चा है, जैसे जैसे टाइम बदलेगा तो उसकी हाइट बदलेगी, उसका वेट बदलेगा, बहुत सारी चीजें हैं जो एक चीज के बदलने के साथ साथ बदलती है। ठीक है, टाइम के साथ साथ उसकी क्लास बदलेगी, पढ़ाई लिखाई करेगा, उसकी नॉलेज का लेवल बदलेगा। तो बहुत सारी चीजें हैं जो टाइम के साथ या किसी और चीजों के साथ बदलती रहती हैं, ठीक है ना। उसकी हाइट के साथ साथ उसका वेट भी चेंज होता रहेगा। तो एक चीज चेंज होने के साथ साथ दूसरी चीज चेंज होती है। अब एक का चेंज दूसरी चीज के चेंज पे कैसे डिपेंड करता है, वो डील करती है कैलकुलस, ठीक है ना। न्यूटन ने कैलकुलस को बनाया था, न्यूटन ने फंडे जनरेट किए थे कैलकुलस के, ठीक। तो y इज इक्वल टू एफ एक्स, फंक्शन का मीनिंग क्या होता है कि x के बदलने पे y भी बदलेगा। y x पे डिपेंडेंट है, टाइम बदलने के साथ साथ हाइट बदलेगी, टाइम बदलने के साथ साथ वेट बदलेगा। तो ये टाइम होगा तो ये वेट होगा, ये टाइम होगा तो ये हाइट होगी, या फिर ये हाइट होगी तो ये वेट होगा। उस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। अब एवरेज का मतलब होता है डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, यानी कि फॉर अ लॉन्ग इंटरवल, फॉर अ लॉन्ग इंटरवल, यानी कि बड़े लेवल पे देखना है। डेल्टा एक्स में काफी सारा चेंज होने पे वाई में कितना चेंज होता है, दैट इज एवरेज। और डी वाई बाई डी एक्स का मतलब होता है कि एक्स में थोड़ा सा चेंज होने पे ही वाई में कितना चेंज होता है उसी इंस्टेंट पे। तो बहुत छोटे से चेंज को अगर हमें मेजर करना है तो उसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, एंड दिस इज एवरेज रेट ऑफ चेंज। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपका फर्स्ट किसी बच्चे का 8th बर्थडे है, मान लीजिए 8th बर्थडे है, ठीक है ना। फिर एक साल बाद उसका 9th बर्थडे आया, ठीक है। 8th बर्थडे आया, 9th बर्थडे, इसमें उसकी हाइट में चेंज आया 12 सेंटीमीटर का। उसकी हाइट में चेंज कितना आया? 12 सेंटीमीटर का, ठीक है। कितने साल में? 1 ईयर में,
एक साल में उसकी हाइट में कितना चेंज आया? 12 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं कि जिस दिन उसका बर्थडे था रात में 11:11:59 पे उसकी हाइट कुछ है और जैसे ही 12 बजे जैसे ही 12 o'clock हुआ मिडनाइट का उसकी हाइट तुरंत 1 फीट ज्यादा बढ़ गई। ऐसा तो है नहीं कि उसकी हाइट एकदम से बढ़ी है, उसकी हाइट तो धीरे धीरे बढ़ी है। एक साल में 1 ईयर में 12 सेंटीमीटर बढ़ी है। तो आप ये भी कह सकते हो कि 1 सेंटीमीटर पर मंथ चेंज हुई है उसकी हाइट। तो ये जो चेंज है, ये चेंज, अब ये भी कह सकते हो कि 12 सेंटीमीटर पर ईयर, ये बड़ा चेंज है, बड़ा इंटरवल बड़ा चेंज, तो ये एवरेज चेंज हुआ। ये छोटा इंटरवल छोटा चेंज, ये भी एवरेज भी कह सकते हो और इसको एक लेवल पे इंस्टेंटेनियस भी कह सकते हो अगर एक इंस्टेंट को मंथ मानते हो। लेकिन आप मंथ को डे में भी चेंज कर सकते हो। 1/30 सेंटीमीटर पर डे, इतना चेंज आया उसमें। एक दिन में 1/30 सेंटीमीटर इंक्रीज हुआ है वो। पर आर पे भी ले सकते हो, 1/30 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60, इतने सेंटीमीटर पर आर, हर घंटे वो इतना बढ़ रहा है। आप पर सेकंड पे भी ले सकते हो, आप इसी चीज को पर सेकंड पे भी ले सकते हो। लेकिन जब इस हाइट को आप पर सेकंड लोगे, दैट विल बी dh/dt एंड दिस थिंग विल बी ΔH/ΔT। ये बड़ा चेंज है, इसको एवरेज बोलेंगे और इसको इंस्टेंटेनियस बोलेंगे। आप खुद ही देखो, अगर मैं एक साल में चेंज कैलकुलेट करूं तो 12 सेंटीमीटर का चेंज आया, तो वो एक साल का एवरेज है। चेंज तो आया ही है, एवरेज है। अब ये चेंज ऐसा थोड़ी है कि एक साल के एक मोमेंट पे आया है, ये तो पूरा टाइम कंटिन्यूअसली चला होगा। डेफिनेटली उसकी हाइट हर घंटे बढ़ रही होगी या हर महीने चेंज हो रही होगी। तो दिस इज इंस्टेंटेनियस रेट, बहुत छोटे इंटरवल के लिए होता है। तो एवरेज और इंस्टेंटेनियस में डिफरेंस होता है। अब ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि वो हर साल के हर दिन सेम अमाउंट में बढ़े। क्या पता वो ईयर के एंड में ज्यादा फास्ट ग्रो हुआ हो, ईयर के स्टार्टिंग में वो धीरे धीरे ग्रो हो रहा हो। तो ग्रोथ का जो रेट है जरूरी नहीं है ईयर की स्टार्टिंग में और ईयर के एंड में बराबर हो। तो जरूरी नहीं है कि एवरेज जो रेट है और इंस्टेंटेनियस रेट है वो सेम हो, वो डिफरेंट भी हो सकता है। इस पर्टिकुलर केस में तो मैंने सेम ले लिया है, कैलकुलेट करोगे तो सेम आएगा। एक्चुअल में कहीं कहीं पे रेट सेम नहीं होते। ठीक है, टेम्परेचर का चेंज, मान लो 1 ईयर में टेम्परेचर का चेंज होता है, तो कभी कभी फरवरी मार्च के मंथ में टेम्परेचर में चेंज बड़ी जल्दी से आता है क्योंकि सर्दियां खत्म होकर गर्मियां आती हैं। और कभी कभी जैसे जून का मंथ है उसमें टेम्परेचर का चेंज बहुत कम रहता है, 1 महीने तक फुल गर्मी पड़ती है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है, तो टेम्परेचर का चेंज आता ही नहीं है। तो जरूरी नहीं है कि टेम्परेचर का चेंज कि हर टाइम कांस्टेंट रहे, वो चेंज भी होता रहता है। ठीक है, तो कैलकुलस इन सब चीजों से डील करती है। दिस इज ΔH/ΔT एंड दिस इज DH/dt। तो ΔH/ΔT, दिस इज एवरेज चेंज इन हाइट एंड DH/dt is instantaneous change in height। ठीक, अब अगर एक एग्जाम्पल लिया जाए एवरेज को और इंस्टेंटेनियस को थोड़ा सा और चेंज कर और डिफरेंस क्रिएट करने के लिए, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। मान लीजिए कोई चीज है, डिस्टेंस ट्रेवल करता है कोई पार्टिकल, किस रूल से? 3t² + 1 से। दिस इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल। दिस इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल, टाइम के साथ साथ ऐसे हो रहा है। अब मान लो मुझे बोला फाइंड एवरेज स्पीड और वेलोसिटी, एवरेज स्पीड और वेलोसिटी कितना?
फर्स्ट बिटवीन 2 and 3 सेकेंड। सेकेंड केस में क्या पूछा गया? बिटवीन 2 and 2.1 सेकेंड, यानी कि हम इंटरवल को छोटा करते जा रहे हैं एवरेज निकालने का, ठीक है ना। थर्ड केस में क्या पूछा है? बिटवीन 2 and 2.001 सेकेंड, ये पूछा है। फोर्थ केस में क्या पूछा है? बिटवीन 2 and 2.00001 सेकेंड। चार केस है, इन चारों केस में वी एवरेज निकालना है मुझे। वी एवरेज कितना होगा? तो अगर मैं फर्स्ट केस में वी एवरेज निकालूंगा तो वी एवरेज क्या होगा? डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। इसका मतलब क्या होगा? x2 माइनस x1 बाई t2 माइनस t1, ये होगा एवरेज चेंज का मीनिंग। अब x2 का मतलब क्या होगा? मैं फर्स्ट केस सॉल्व करूं तो x2 का मीनिंग है x एट t इज इक्वल टू 3 माइनस x, और x1 का मीनिंग क्या है? x1 इज इक्वल टू x एट t इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो अब यहां पे अगर मैं फर्स्ट केस सॉल्व करूं तो x2 की वैल्यू क्या आएगी? t इज इक्वल टू 3 पे x की वैल्यू, तो t इज इक्वल टू 3 पे अगर मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो यहां पे x2 कितना आ जाएगा? 9 इंटू 3 प्लस 1 28 आ गया, और x1 की वैल्यू कितनी आ गई? x एट t इज इक्वल टू 2, अगर 2 पे निकालूं तो 2 2 जा 4 13 आ गया, ठीक है। तो इस जगह से अगर मैं डेल्टा x बाई डेल्टा t निकालूंगा तो 28 माइनस 13 बाई t, 3 माइनस 2 कितना आ गया? 15 मीटर पर सेकेंड। तो ये कितना आया? 15 मीटर पर सेकेंड। ये एवरेज स्पीड आ गई, एवरेज वेलोसिटी। अब आप इनको ट्राई करिए, ठीक है, ट्राई करिए, आपके पास 2 मिनट का टाइम है। ओके, तो मैंने देखा कि फर्स्ट केस में जो एवरेज रेट आया वो 15 आया है, ठीक है। तो फर्स्ट केस में अगर मैंने वी एवरेज निकाला है, ठीक है, तो कितना आया है? 15 मीटर पर सेकेंड। ये तब आया है किस किस के बीच में? t इज इक्वल टू 2 से लेके t इज इक्वल टू 3 के बीच में। अगर मैं सेकेंड केस कैलकुलेट करूं तो x2 क्या होगा? x2 होगा x एट t इज इक्वल टू 2.1, और x1 क्या होगा? x एट t इज इक्वल टू 2.0। तो जब मैं सेकंड केस में x2 माइनस x1 बाई 2.1 माइनस 2 करूंगा, ठीक है, तो एवरेज आएगा 12.3 मीटर पर सेकेंड। आप देखो क्या निकल के आया? 12.3। ये कितना है? 15। अब अगर मैं थर्ड केस सॉल्व करूं, ठीक है, तो थर्ड केस में x2 माइनस x1 बाई 2.001 माइनस 2.0 करूंगा तो कितना आएगा? 12.003 मीटर पर सेकेंड आएगा। और फोर्थ केस में करूंगा मैं ये x2 माइनस x1 बाई 2.00001 माइनस 2.0, ये वाली वैल्यू निकालूंगा तो आएगा 12.00003 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। अब अगर ये रिजल्ट देखे जाए, पहले केस में कितना है? 15, दूसरे में कितना है? 12.3, तीसरे में कितना है? 12.003, और फोर्थ केस में कितना है? 12.00003, इतने मीटर पर सेकेंड। ये क्या है? ये तब है जब डेल्टा टी की वैल्यू 1 सेकेंड है। ये तब है जब डेल्टा टी की वैल्यू 0.1 सेकेंड है। ये तब है जब डेल्टा टी की वैल्यू 0.001 सेकेंड है। और ये तब है जब डेल्टा टी की वैल्यू 0.0001 सेकेंड है। तब जाके ये एवरेज वैल्यूज आ रही हैं। आप ये देखो, इंटरवल जितना ज्यादा स्मॉल होता जा रहा है, v की वैल्यू उतनी ही 12 की तरफ अप्रोच करती जा रही है।
v की वैल्यू उतनी ही 12 की तरफ अप्रोच करती जा रही है, और इंटरवल जितना स्मॉल होता जाता है, समझ लीजिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलने के लिए एबिलिटी बढ़ती जाती है उस एक्सप्रेशन की, ठीक है ना। तो इन दिस केस ये अगर मुझसे ये पूछा जाए कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और वेलोसिटी कितनी होगी इस केस में, तो मैं क्या करूंगा, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी को ही dx बाई dt बोल देंगे हम। यानी कि आप ये देखो, अगर मैं dx बाई dt की वैल्यू निकालूं, यानी कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में फाइंड आउट करने की कोशिश करूं, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है क्या एक्चुअल में? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है बहुत छोटे इंटरवल में पोजीशन का चेंज, तो बहुत छोटे इंटरवल में पोजीशन का चेंज इतना आता है, और जितना छोटा इंटरवल होता जाता है उतना ही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलने का हमारा जो ग्रेविटी है वो बढ़ती जाती है। तो दिस इज फाइनल एक्सप्रेशन। अगर एवरेज निकाल रहे हो आप, फंडा एक ही है, एवरेज निकाल रहे हो और जो इंटरवल है वो टेंस टू 0 है, तो एवरेज का एक्सप्रेशन ही आपको इंस्टेंटेनियस दे देगा, dx बाई dt, ठीक है ना। तो दिस इज रिलेशन बिटवीन एवरेज वैल्यू एंड इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इसको अच्छे से नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।